सो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशंस डिस्कस किया था, बेसिक्स उसके डिस्कस किए थे और आई होप कि समझ में आया था। प्रोजेक्टाइल मोशंस 2 डायमेंशनल मोशन है। हमने इंडिपेंडेंटली एक्स डायरेक्शंस के मोशंस को डिस्कस किया, वाई डायरेक्शंस के मोशंस को डिस्कस किया, रेंज ये सब का फॉर्मूला डिस्कस किया था। मैं एक बार लिख लेता हूं। यू स्पीड से थ्रो किया थीटा एंगल पे, ऐसे गया। कुछ होमवर्क भी दिया था, मैं होमवर्क भी डिस्कस करता हूं। रेंज क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है, एक बार फिर से मैं लिख लेता हूं। मैक्सिमम हाइट इज यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। इस पर्टिकुलर केस में टाइम ऑफ फ्लाइट सबको याद हो गया होगा। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि सारे बच्चों को ये फॉर्मूले याद हो गए होंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट sin upon g, यू वाई अपॉन जी। कैसे आता है ये भी ध्यान रखना है, कैसे डिराइव किया था। एंड रेंज ux इंटू tf, ऐसे ही याद रखना। ux इज u cos थीटा, tf इज 2u sin थीटा बाई g। ये जितना लिख रहे हैं तुम्हें कंफर्टेबल होना चाहिए। हाँ सर ये तो आता है। एंड इसी को लिख लिया था u स्क्वायर sin साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्विक रिवीजन, ये साइन 2 थीटा लिखा है, साइन स्क्वायर नहीं, साइन 2 थीटा। और कहा था रेंज विल बी मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होगा, व्हेन थीटा इज 45 व्हाट इज आर मैक्स, u स्क्वायर बाय जी। ओके, और इससे कम एंगल पे थ्रो करोगे सर, इससे डिफरेंट एंगल पे थ्रो करोगे तो वो रेंज इससे कम ही होगा। सो अगर तुम्हें कहा जाए बच्चों कि ऐसे कहा जाता है कि मान लो कि एक आदमी के पास एक गन है और जिसमें बुलेट्स जो है यू स्पीड से बाहर निकल रहा है ना, और वो क्या कर रहा है, उसको चलाने नहीं आता, बस स्टार्ट कर दिया, इधर 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 हर डायरेक्शंस में वो फायर कर रहा है, एवरी डायरेक्शंस, है ना, इधर घूम घूम के। तो जो बुलेट है वो कहां कहां गिर रहा होगा, कितने एरिया के अंदर ही वो बुलेट होगा, कैन यू फाइंड दैट एरिया। वो सारे बुलेट्स किस एरिया के अंदर होगा, या कह सकते हैं कि वो कौन सा एरिया डेंजर एरिया है। एक्स रीजन, वो सर्कल का रेडियस मिल जाएगा रेंज से। सो यू स्पीड से रैंडमली थ्रो ये फायर कर रहा है, तो कहोगे कि जो सबसे ज्यादा दूर जाएगा ये बुलेट, वो जाएगा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। मतलब इस r के रेडियस में होगा। दैट मीन्स मैंने पूछा डेंजर एरिया कितना होगा, तो तुम कहोगे बहुत ही सिंपल सर, पाई आर स्क्वायर। और बच्चे बड़े डाउट पूछते हैं, मुझे लगता है ये तो बड़ा आसान से सवाल है। पाई क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 4/g²। कोई बड़ा सवाल है क्या, ये समझ लिया कि रेंज मैक्सिमम ये होता है, इतना तो सोच ही सकते हो। सर ये वापस रिपीट कर सकते हो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। तेरे साथ तो यही प्रॉब्लम होती है, क्लास बड़ा स्लो हो जाता है यार। A person fires bullet from a gun from a point at random directions then find
एरिया ऑफ डेंजर जोन। ऋषभ सुन पा रहे हो? नहीं सर, अरे यार, सर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। अरे सुन पा रहे हो मैं बोला तो बोलता है नहीं सर। सर वो बीच में अटकता है सर, वो आपने जो बोला वो सुनाई दिया, पर वो थोड़ा थोड़ा बीच में अटक जाता है ना, तो वो मिस हो जाते हैं वर्ड्स। तो ध्यान नहीं देता है। तो ध्यान दे पहले इस पे कि हम सर क्या बोल रहे हैं। मैं आता हूँ तुम्हारे घर पे, देखता हूँ सर कैसा नेटवर्क रहता है। रैंडम एंगल के बाद क्या बोले आप? सो हमने पिछले क्लास का रिवीजन करवा रहा हूँ। थीटा एंगल पे थ्रो किया और दूसरे केस में 90 डिग्री माइनस थीटा पे थ्रो किया। रेंज क्या आएगा? सेम। h1 इस केस का मैक्सिमम हाइट, h2 सेकेंड केस का मैक्सिमम हाइट। और देखना ऋषभ नहीं सॉल्व किया होगा ये। ऋषभ क्या आया था इसका आंसर? सर नहीं किया। मुझे पता है तू पढ़ता नहीं है। मैं बुलाता हूँ पापा को फिर से तुम्हारे। नोट्स लेके आना। नोट्स तुम्हारा भी बहुत कंप्लीट अच्छे से नहीं था। अंश ने बता दिया tan स्क्वायर थीटा होता है। बहुत बढ़िया। tan square theta. What is T1 upon T2? Time of flight in the Tan two theta. phase. tan theta. Tan थीटा। तो मैं अगर सवाल पूछूंगा टेस्ट में, मैं बोलूंगा कि बताओ which one is correct option। देखो ऐसे लिख सकते हैं रिलेशन। तो ऐसे रहेगा Yes, sir. h1 इंटू t2 स्क्वायर इज इक्वल टू h2 इंटू t1 स्क्वायर। ऐसे ऑप्शंस दिए रहेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऐसा दिया रहेगा। यू हैव टू टिक। ये होमवर्क मैंने दिया था। सो R अपॉन H पूछा था, तुम लोगों ने ये कहा एकदम सही बताया, सही आंसर है। कुछ बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा था। R का फॉर्मूला ये है, H का फॉर्मूला ये है, ये निकाल लिया। सो दिस इज करेक्ट। सर ऐसे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1 में भी थे, सेक्शन में। हाँ ऐसे होंगे एक्सरसाइज 1 में। और एकदम यहां से क्लास का रिवीजन करो सेम डे। ऋषभ जैसा नहीं, पढ़ना ही नहीं है। सर सेम डे रिवीजन चाहिए, सेम डे। अब सुनना बच्चों, देखते हैं कौन सा बच्चा इसको सही सही करता है। एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया और इसका पाथ ऐसा गया। एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है, ऐसे थ्रो किया, मतलब ये थोड़ा आगे जाके गिरा है। ये प्रोजेक्टाइल 1 और दूसरा प्रोजेक्टाइल 2। There are two projectiles thrown simultaneously from same point. Two projectiles thrown simultaneously है ना। Path of the two projectile is shown in the figure.
Which projectile will hit the ground first? पहला ऑप्शन प्रोजेक्टाइल 1, दूसरा ऑप्शन प्रोजेक्टाइल 2, तीसरा ऑप्शन both hit at same time, और चौथा ऑप्शन डेटा insufficient to comment. दोनों एक ही वेलोसिटी से ही दोनों एक साथ ही नीचे गिरेंगे। Yes, sir. दोनों same time. चलो कौन कौन सही आंसर दे क्योंकि रहा है, इनकी मैसेज सेम भी कर सेम सकते हाइट हो। है। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया है। यज्ञेश बता दिया सही, समीक्षा निकम सही बता दी है, हर्षवर्धन रॉन्ग आंसर, महक मोदी सही, प्रेम डाल भी सही, साक्षी सूर्यवंशी बहुत बढ़िया, सर्वेश, रोहित, आहना शुक्ला, संस्कृति, क्या बात है, सब लोग सही से बता रहे हैं, सब लोग सही सही बता रहे हैं। सही होगा सर। सलोनी करेक्ट, एकदम सही बताया, सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ विल हिट साइमल्टेनियसली। कहोगे सर कैसे? देखो ये डेटा इनसफिशिएंट नहीं है, दिया हुआ है कि दोनों का मैक्सिमम हाइट अटेंड क्या है, सेम है। दोनों का मैक्सिमम हाइट अटेंड क्या है, सेम है। तो दोनों का मैक्सिमम हाइट अटेंड सेम है, सो व्हाट वी विल प्रेडिक्ट कि uy will be same for both the projectile, और जब uy सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी 2u/g होता है, तो ये भी सेम होगा। दोनों को साथ में ही थ्रो किया है तो दोनों साथ में ही ग्राउंड पे आएगा। तो तुम लोग तो देखो इतने ब्रिलियंट हो, सब बच्चों ने जवाब दिया। हर्षल महाजन, सलोनी, वेदांत सिंधे, ऋषभ सोनी, अश्विन, ईशान, अंश, ईशान ने तो पहले ही आंसर दिया था, पूजा, हितेश, अनुश्रेष्ठ, अजिंक्य, सबने किया है। फिफ्टी थोड़ा कम ले लेते हैं। देखो प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन at angle 25 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान सा सवाल ले रहा हूं। ठीक है, find the distance where it will hit the ground and what is the maximum height, h निकाल के बताओ। और मैं कुछ बच्चों से पूछना चाह रहा हूं, अभिराज और अजय सूर्यवंशी, दोनों में से कौन पहले आंसर करता है, व्हाट इज h, क्योंकि इन दोनों का आंसर नहीं आया था अभी। सर रेंज भी फाइंड करना है ना? h पहले h फाइंड करना है। साक्षी, साक्षी अभी कनेक्ट हुई है।
जी का वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे से आंसर। यस सर। सर साइन 37 की वैल्यू क्या लेनी है? साइन 37 45/4। बहुत बढ़िया, सर्वेश ने बता दिया, लेकिन अभी तक अभिराज का आंसर नहीं आया। श्रीनिवास ने बताया। कितना सिंपल सा तो है यार। व्हाट इज यू वाई 25 into sin 37, 3/5, that is 15. 3/5. What is the maximum height attained? uy square upon g. uy square upon 2g। इससे आसान 2g, सवाल क्या हो 2g। सकता है? इससे आसान सवाल में तो फिर अब ये तो सॉल्व करना। 15 into 15 कितना होता है? 225 डिवाइड बाई 20 है ना, 112.5 by 10। ठीक है, Done, sir. डन सर। सर रेंज भी बतानी है ना? रेंज भी निकाल सकते हो, और मैं कम से कम जिससे पूछूं वो आंसर करे। इसी सवाल में अनुश्रेष्ठ जल्दी से मैसेज करो कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट। अजिंक्य ने बता दिया, और देखते हैं कौन बताता है। 20 मीटर पर सेकेंड। यशवर्धन चतुर्वेदी। सारे बच्चे मैसेज करें यार, कम इंटरेक्शन हो रहा है। 63 स्टूडेंट है, इसमें तो मैसेज ऐसे आए कि मैं देख ना पाऊं, इतना जल्दी जल्दी है। महक मोदी, टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं कर रही हो? प्रीति बागुल करेक्ट, समर्थ करनार करेक्ट। महक मोदी जल्दी से मैसेज करो क्या होगा। अश्विन चेक करो क्या करेक्ट किया है क्या। विनीत शुक्ला रॉन्ग आंसर। अनुश्रेष्ठ सही, समीक्षा निकम सही, रितेश करेक्ट। ऐसे में चाहता हूं यार सब लोग पार्टिसिपेट करो यार, इतना आसान से पूछा हूं। अमृता, लक्ष्मी इनकरेक्ट, लक्ष्मी अहेड। पूजा में कुछ टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पूछ रहा हूं। श्रीनिवास किसका आंसर दिया है? मैंने सिंपल सा पूछा इस पॉइंट पे स्पीड क्या होगा? 20 मीटर पर सेकेंड। y कंपोनेंट 0 होगा। y कंपोनेंट 0 होगा। 20 मीटर पर ये सेकंड कुछ सर। भी आंसर लिख रहे हो तुम। अच्छा, रेंज का श्रीनिवास ने बताया आंसर। चलो, हालांकि 90% रेंज बच्चों ने 60 सही है। बताया, बट कुछ बच्चे नहीं सही बता रहे थे। यहाँ पे सिर्फ x डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगा, और ये vx किसके बराबर रहेगा? ux के बराबर।
एक्स डायरेक्शंस का तो चेंज होता नहीं है। U cos theta. एक दो बच्चों ने 0 बताया तो वो समझ लें, ये पहला लास्ट मिस्टेक है इस टाइप का। (25 into cos 37, 4/5, that is equal to 20 मीटर पर सेकेंड। तीसरा सवाल, फाइंड एंगल made by velocity at equal to 1 second with horizontal। 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, मैं फिर कह रहा हूं, नहीं पार्टिसिपेट करोगे तो लैग करोगे और धीरे धीरे फिर काइनेमेटिक सर्व के ऊपर से निकलना शुरू हो जाएगा। मैं बहुत ही आसान सवाल करवा रहा हूं, सारे बच्चे कर सकते हो। कहोगे सर 1 सेकेंड पे इसका कुछ वेलोसिटी होगा vx, जो तो ux के ही बराबर होगा। बहुत सारे बच्चे तो एक समझ में ही नहीं आता हुआ, ये vx क्या लिख दिए, ux क्या लिख दिए। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे। और कुछ वेलोसिटी होगा vy। एंड हम बात कर रहे हैं नेट वेलोसिटी का, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी, और मैं ये एंगल अल्फा पूछ रहा हूं। दैट मीन्स आई एम आस्किंग अबाउट tan अल्फा क्या होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, कि tan अल्फा निकालना है। व्हाट इज tan अल्फा? vy upon vx। Vx कांस्टेंट है, Vy निकालना पड़ेगा बस। vx कांस्टेंट है, कितना है? ux 20, के बराबर 20, कितना? 15। 50, सर नहीं 20 50 ना, नहीं, 20 अभी अभी तो निकाला, सॉरी 20 निकाला। और vy कितना होगा? vy होगा uy माइनस gt। uy है 15 माइनस 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 20, दैट इज इक्वल टू 1/4। तो इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड सवाल का आंसर, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/4। ऐसे ऑप्शंस रहेंगे, ऐसे लिखा रहेगा। मेडिकल वाले बच्चे भी परेशान ना हो। tan अल्फा इज इक्वल टू 1/4 आ गया, तो अल्फा को लिखने का तरीका ये है, ऐसे सोचो tan नीचे चला गया तो इसको लिखते हैं tan इनवर्स और ये 1/4। बच्चों एक प्रोजेक्टाइल को तुम थ्रो कर सकते हो 40 मीटर पर सेकेंड से। प्रोजेक्टाइल या बॉल कर दें। और एक कंपटीशन चल रहा है जहां पे इंडोर ये है, स्टेडियम है। इंडोर स्टेडियम, height of the ceiling is let's कितना ले लूं,
30 मीटर। सर इस Ceiling का height प्रोजेक्टाइल 30 का मीटर है। मैक्सिमम हाइट ही ये हो जाएगा, हाइट ऑफ द सीलिंग। What find maximum distance, maximum horizontal distance you can throw the ball? कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तुम थ्रो कर सकते हो? तो कहोगे सर हम, और तुम्हारा थ्रो का स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। कहोगे सर क्या बच्चों 160 वाला मीटर। सवाल पूछते हो एक ही चीज। मैक्सिमम डिस्टेंस का तो फॉर्मूला होता है आर मैक्स दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी। तो क्या हो जाएगा ये 40 इंटू 160। 40 डिवाइड बाय जी 10 कितना हो जाएगा 160 मीटर। ये एक ऑप्शन दिया रहेगा, 160 मीटर। ये एक ऑप्शन दिया रहेगा। क्या हम इतना करके आंसर टिक कर दें या कुछ और चेक करना चाहिए मुझे? सर वो सीलिंग को टच करके जा रहा है कि नहीं? क्या हम डायरेक्टली 160 मीटर देखें और एक ऑप्शन मिल गया हिट No, कर sir. देना टिक करके बढ़ जाए, या देखें कि नहीं जब मैं सर, ऐसे थ्रो कर रहा हूं कहीं नहीं इससे सर, टकरा तो नहीं रहा? सीधा बैक देखना साइड देखनी पड़ेगा सर। पड़ेगी। अगर सीलिंग से टकरा क्या गया तो देखना मेरा पड़ेगा? फिर वैसे जा नहीं पाएगा। तो देखते हैं कि इस केस में मैक्सिमम हाइट कितना होता है जब इस स्पीड इस 45 पे थ्रो करते हो थीटा 45 डिग्री। मैक्सिमम रेंज के लिए। तो एच मैक्स जो होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइड बाई 2g यू स्क्वायर बाई 4g। आर मैक्स बाय 4। 40 into 40 डिवाइड बाई 40 4 into 10 40 मीटर आ रहा है। 40 मीटर तक बॉल जाता, जबकि मैक्सिमम हाइट कितना है सीलिंग का 30 मीटर। तो क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो सीलिंग के जाएगी, साथ कोलाइड हो जाएगा। रेंज तो कम हो तालियां जाएगी। बजाएंगे, थीटा लेस देन हंसेंगे तुम 40 है। कि तुमने थीटा ऐसे लेस मारा देन यहाँ 45 हिट हुआ डिग्री। ऐसे गिर गया। तुम तो सोचे थे कि ऐसे जाके यहाँ गिरे 160 पे, बट लो। तो तुम्हें क्या करना है, स्मार्टनेस दिखाना है। तुम ऐसे थ्रो करोगे, ऐसे थ्रो करोगे कि ये ऐसे टच करते हुए जाके गिरे। मैक्स साइड 30 है नीचे। वो थीटा निकालना पड़ेगा, जिससे मैक्स मैक्स हाइट लेके 50 थीटा आएगी। निकाल लेंगे। तुम्हें थीटा निकालना पड़ेगा। सर क्या बोर्ड करना ब्लर हो पड़ेगा? गया। थीटा निकालना पड़ेगा कि किस एंगल पे थ्रो यस करें। सर बोर्ड ब्लर हो गया। सर बहुत ब्लर हो गए सर। सर एडजस्ट हो जाएगा। किस एंगल पे थ्रो करें कि रेंज हमारा मैक्सिमम हो, मतलब मैक्सिमम हाइट इतना हो। तो एच इज इक्वल टू क्या हो गया 30 मीटर। तो हम लिख लेते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g दैट इज इक्वल टू 30 मीटर। 30। Isn't it? यस सर। तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर tan थीटा inverse इज 3 इक्वल upon टू 4 30 into 20 2g डिवाइड बाई 40 into 37 40 डिग्री। है ना। सो 3/8 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा हो जाएगा √3 बाई 2√2। 2√2। सो व्हाट विल बी tan थीटा। अगर मान लो साइन थीटा निकाल लिया तो tan थीटा कितना होगा, √3 डिवाइडेड बाई अच्छा 8 बहुत सारे minus बच्चों को 3। कंसर्न आ रहा है सर ब्लर्ड हो गया है। 8 minus 2√2।
8 minus 2 root 2. सर थोड़ा सा बोर्ड tan theta is √3 सर अभी बहुत ज्यादा हो गया है। स्क्रीन भी ब्लर हो गया है बेस सर ब्लर हो गया 8 माइनस 3 √5। Yes sir. सर कुछ दिख नहीं रहा है। दिख रहा है सर. कहोगे सर आपने tan थीटा क्यों निकलवाया? क्योंकि हमने पूछा क्या है, हमने पूछा था रेंज, है ना। सो R बाई H जो आया था वो था 4 cot थीटा था, ऐसे था सर। सो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इंटू 4H इंटू cot थीटा। That means 4 into H is how much? 30 into 30 cot theta is root pi upon Root pi by 3. √5/3. So this will be your answer कि मैक्सिमम रेंज जो होगा 120 into √5/3। इतना डिस्टेंस तुम थ्रो कर पाओगे मैक्सिमम। बच्चों हमने थोड़ा सा बेसिक डिस्कस किया प्रोजेक्टाइल का, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल लेते हैं। जो कॉमन सेंस पे होगा, मतलब बेसिक्स होंगे, फॉर्मूला नहीं होगा। मैं फिर से वो वापस आऊंगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, बट कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए मैं यहां से ले रहा हूं। बच्चों मैंने एक प्रोजेक्टाइल को ना यहां से थ्रो कर दिया हॉरिजॉन्टली, केस चेंज कर दिया। इट इज थ्रोन फ्रॉम हियर हॉरिजॉन्टली, और मुझे बताना है कि इसका मोशन कैसा होगा, कहां हिट करेगा। सो वी हैव टू फाइंड इस सवाल में कि कितना डिस्टेंस पे हिट करेगा, आर क्या होगा, मुझे निकालना है कितने टाइम में हिट करेगा, और मुझे निकालना है कि इस समय इसका स्पीड क्या होगा, और निकालना है कि इसका स्पीड जो है वो एंगल कितने एंगल पे वेलोसिटी है, अल्फा। ये 3-4 चीज निकालना है। पीयूष सिंधे क्लियर हुआ क्या? पीयूष का कंसर्न आ रहा है कि सर आवाज आ रही है बट लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। Yes, sir. सेम कॉन्सेप्ट है सर, हो गया। सेम ही कॉन्सेप्ट है। जिसको ये सिर्फ समझ में आ गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन क्या है, 2 1 डायमेंशनल का कॉम्बिनेशन है, बस कुछ करना ही नहीं है। मैं किसी टाइम पे वेलोसिटी पूछूं, मैं इसको थोड़ा एनालिसिस कर लेता हूं। यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट इधर होगा जो कि u होगा, और एक कांस्टेंट होगा, इधर होगा और एक कंपोनेंट किसी टाइम पे। यहाँ पे पूछा जाए तो ये वाला u ही रहेगा, और ये vy थोड़ा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे कहोगे ये तो uy ही u रहेगा, और vy अभी थोड़ा छोटा ही रहेगा। This will be the motion. मैंने पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकालना है। हमें क्या पता है, कह रहा हूं कि यहां से यहां हिट किया, व्हाट वी नो विद द कॉन्फिडेंस कि हाँ ये पता है। यहां पे हिट किया तो क्या स्पीड पता है, क्या एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता है, क्या वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता है, कौन सा चीज पता है, व्हाट वी नो,
तो u का स्पीड मतलब u x कंपोनेंट यू कांस्टेंट है। You constant यू is कांस्टेंट है, ये तो पता है, ये तो लिख लिया। यहां से यहां आया तो हम क्या कह सकते हैं, क्या वी नो वी वाई डिक्रीज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन? नहीं, अभी नहीं पता है। क्या जिस समय यहाँ पे हिट किया उसका एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी पता है, वाई डायरेक्शन का पता है क्या? नहीं, नेट वेलोसिटी भी नहीं पता। नहीं पता। क्या वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता है क्या? यस, यस वाई सर। डायरेक्शन का Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट H. पता है। मतलब हमें ये निकालना है कि यहां से यहां आया है तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस वाई जो है वो एच है। और क्या पता है, यू वाई 0 है, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। तो क्या लिखेंगे, एस वाई इज हाफ, एक्सेलेरेशन भी पता है जी, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं, हाफ जी इंटू टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एच, टी इज 2h बाई जी का रूट। टाइम निकल गया बच्चों, एकदम सर ध्यान से 1D देखना। मोशन में भी हो गया। बेसिक्स सर ये हो गया बेसिक्स पहले। आना चाहिए। सर 1D मोशन में भी हुआ था सेम। वो फ्री फॉल का Yes, किया था sir. उसमें हुआ था। और यही चीज है, ये यहाँ अगर समझ में आना शुरू हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आगे। यहाँ पे सही सही समझ में आया। अभी एक बच्चे ने बोला सर यश बताए काइनेमेटिक्स में थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है, मन से नहीं पढ़ोगे यश तो होगा, ध्यान से नहीं सुनोगे तो स्ट्रगल नहीं, बहुत स्ट्रगल हो जाएगा। लिसन द फुल, जितना मैं बोल रहा हूं सारा चीज सुनो। मैं रट्टा मारने के लिए नहीं बोलता हूं। मैंने कहा यहां से जब यहां आया व्हाट वी नो, मैंने 3 चीज बोला। हमें सिर्फ पता था वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इतना आया, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ये है। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, व्हाट इज द प्रॉब्लम, इनिशियल वेलोसिटी इधर है, मतलब यू वाई कितना है, 0 है। क्या दिक्कत है इसमें यश? वाई डायरेक्शन के लिए इक्वेशंस लिखेंगे। किसी को दिक्कत आ रही तो बताओ इस फॉर्मूला में। नहीं आ रही है? आना शुक्ला, यस सर। इसमें दिक्कत है क्या ये डेरिवेशन में? नहीं सर, समझ में आया। सर हमने फर्स्ट वाले में डिस्प्लेसमेंट का y 2u अपॉन g लिखा था ना। ऋषभ पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, उसी का डाउट पूछ रहा हूँ। क्या नहीं समझ में आया बोलो। सर डिस्प्लेसमेंट sy फॉर्मूला हम सब बच्चे तैयार रहते हैं। हाँ सर, ये तो रट्टा मारना याद कर लेते हैं। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। जैसे ही आता है जब मुझे लगता है कि ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। अब मैं पूछ रहा हूं कि व्हाट इज आर, क्योंकि सर आर जो है वो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। आर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, और एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है, u, कितने देर तक चला है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि निकाल चुके हैं। h/g। कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है यार, u इंटू
रूट 2h बाई जी। कोई दिक्कत इसमें क्या रेंज का? No, No, sir. नो No, सर। sir, समझे. तीसरा में पूछा व्हाट इज द नेट स्पीड। ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा था व्हाट इज नेट स्पीड। सर वो यूआई के यूएक्स है। कहोगे सर आपने नेट स्पीड पूछा है तो इसका एक कंपोनेंट है वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में और एक है वाई डायरेक्शन में। अगर इस पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी वी वाई है तो नेट स्पीड जो हो जाएगा वो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा। देन यू विल से दैट कि सर वी एक्स तो यू है, अब टारगेट ये हो गया कि व्हाट इज वी वाई। देखो सिस्टमैटिक है, एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक। व्हाट इज वी वाई ये निकालना है। हम लोग वाई डायरेक्शन का इक्वेशंस लिखेंगे। फॉर वाई डायरेक्शन व्हाट वी विल डू vy square minus uy square that is equal to 2asy। सेम ही चीज रिपीट कर रहा हूं बच्चों, तुम्हें जैसे ही स्ट्राइक कर जाएगा ना कि सर तो एक ही चीज इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, सब तो बेवकूफ बना रहे हैं, एक ही चीज बता रहे हैं, कुछ है ही नहीं, यही नहीं समझते हो तुम लोग। वी वाई निकालना है, यू वाई 0 है, 2 डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया। देखो हर स्टेटमेंट में मैं पूरा बोलता हूं, डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया सो प्लस जी, तो डिस्प्लेसमेंट भी प्लस एच। अगर नहीं सर मुझे अपवर्ड को पॉजिटिव लेना है तो जी नेगेटिव एच नेगेटिव, बात बराबर होगी। वेलोसिटी भी नेगेटिव। तो ये वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस, दिस इज योर आंसर। क्या ये कॉन्सेप्ट टफ था? जिसको टफ लगा वो आंसर करेगा। यहां से 80 मीटर ऊपर से टावर से एक बॉल को 40 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कितने देर में हिट करेगा, टाइम ऑर्डर में बताते जाओ। पहला सवाल का आंसर। दूसरा कितने डिस्टेंस पे हिट करेगा, एक्स नॉट, मतलब रेंज कहो या एक्स कहो। तीसरा टाइम 4 सेकंड है। किस स्पीड से हिट करेगा, और चौथा at t is equal to 2 second what is the speed। ये 4 सवाल में देखते हैं कितने सवाल तुम लोग कर पाते हो।
देखो बच्चों, यहां से टी निकालना है। अभी अभी प्रूफ किया था कि इसका वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट h है। मैं फिर से पूरा ही लिख देता हूं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो सिंपली हाफ जी टी स्क्वायर। ये किस डायरेक्शन के लिए लिखे हैं? वाई डायरेक्शन के लिए। ऋषभ के लिए मैं चौथी बार बता रहा हूं, फिर भी वो नहीं सुन रहा। जिस मोमेंट पे देखना शुरू कर दिए उस मोमेंट से समझ में आना शुरू हो जाएगा, ध्यान से। सो टी आता है यहां से 2h/g का रूट। h here is 80, 2 into 80/10, that is 4 सेकेंड। 4 सेकेंड लगेगा। x कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड, that is 160 मीटर। what is the problem in this? तीसरा पूछा हूं, what is the speed? स्पीड में क्या हो जाएगा? ये 40 का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। vy कैसे निकाले थे तो मैंने बताया था अभी अभी। 40 स्क्वायर 2gh प्लस 2gh 2gh निकाल के बताया था। 1600 √2 क्या हो जाएगा? ये 40√2 आ जाएगा शायद। ये भी 40√2 40 स्क्वायर ही है। मैंने पूछा t इक्वल टू 2 सेकेंड पर स्पीड क्या है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे 20√5 इधर है 40, इधर कितना है? g इंटू 2, दैट इज 20। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा v एट t इक्वल टू 2 सेकेंड इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का रूट, दैट इज इक्वल टू 20√5। चेक कर लो। करेक्ट है सर। सर्वेश बता दिया। चलो हम आगे बढ़ते हैं, बहुत देर बात कर लिया। एक बॉल है u दैट इज इक्वल टू लेट्स 50 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल अच्छा सा एंगल देता हूं 37 डिग्री। यहां से थ्रो किया बॉल को and it hit the ground. It hit the ground at t is equal to 7 seconds. It hit the ground at t is equal to 7 seconds. Then पहला क्वेश्चन h क्या है, दूसरा क्वेश्चन u क्या है, तीसरा क्वेश्चन speed with which it hit the ground. चौथा क्वेश्चन angle made by velocity with horizontal सर u क्या है? before u 50 मीटर पर सेकंड दिया नीचे वाला before hitting the ground. तो जल्दी से सॉल्व करो ये सवाल। बच्चों ये पूछ रहा है h, तो सबसे पहले तो मैं इसको वेलोसिटी को ना रिजॉल्व कर लेता हूं। 50 cos 37
50 इंटू 4/5, इधर कितना है 50 इंटू 3/5, 30 मीटर पर सेकेंड। ux आ गया 40 और uy आ गया 30। h क्या है, वर्टिकल एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है। डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लेता हूं। ut -30 इंटू 7 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 7 7 का स्क्वायर। 7 कॉमन ले लिया, 455 -30 प्लस 7 कॉमन, ये 35, 7 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 5, 35 मीटर, हाइट इज 35 मीटर। पहला सवाल सॉल्व हो गया। दूसरा पूछा था व्हाट इज, क्या पूछा था, यू What is पूछा range? था सर। कितना डिस्टेंस पे हिट किया, 280 meters. अजय सूर्यवंशी, कैन यू टेल मी कि व्हाट इज द रेंज? यार रेंज कैसे निकलेगा, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी, कितना आसान सा सवाल है यार। 40 एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, 40 इंटू टाइम 7। 7. इससे आसान सवाल क्या जिंदगी में मिलेगा तुझे। तीसरा, स्पीड विथ विच इट विल हिट द ग्राउंड। तो बता, यहाँ पे स्पीड एक्स डायरेक्शन का स्पीड चेंज होगा क्या, नहीं, तो स्पीड हो जाएगा 40 एक्स डायरेक्शन का। वाई डायरेक्शन का स्पीड अगर निकल गया तो काम हो जाएगा। कैसे निकलेगा वी वाई, वी वाई यू वाई अपवर्ड, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूं। 10 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये भी 40। जी सर। व्हाट इज द स्पीड, थर्ड का आंसर हो जाएगा 40√2। 40√2. एंगल मेड बाय वेलोसिटी व्हेन इट विल हिट द ग्राउंड। तो यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, तो एंगल कितना हो जाएगा 45। 45. चौथा सवाल मैं यहाँ लिख देता हूं, इधर है 45, 40 मीटर पर सेकेंड, इधर भी है 40 मीटर पर सेकेंड। तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, Vy अपॉन Vx दैट इज 1, सो अल्फा इज 45 डिग्री। और कोई सवाल पूछा था, 4 ही पूछा था।